श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावनवास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, संसार में अनेकों प्रकार की योनियां होती हैं। सभी योनियों में किए गए पापों को भगवान की भक्ति नष्ट कर देती है। भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत है। भागवत के श्रवण करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से मनुष्यों के पाप का नाश हो जाता है। चाहे कैसा भी पापी हो, भागवत की कथा सुन लें तो उसके जीवन में अवश्य सुधार आएगा। ये कथा भागवत पापों को नष्ट कर देती है, भस्म कर देती है। जो शक्ति भगवान में है वही दिव्य शक्ति इस भागवत शास्त्र में है। महापुरुषों ने कहा है कि भगवान से अधिक शक्ति भागवत में है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन करने पर भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाते। अगर भगवान के दर्शन से सुधार आता तो दुर्योधन ने द्वारका नाथ के दर्शन किए थे। द्वारका नाथ ने स्वयं दुर्योधन को समझाया था, फिर भी उसका सुधार नहीं हुआ। उसने प्रभु की बात नहीं मानी। दुर्योधन के समान कई जीवों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए पर उनका सुधार नहीं हुआ। वो भी भागवत की कथा सुन लें तो अपना जीवन सुधार सकते हैं। ये कथा दिव्य है। श्री कृष्ण भगवान जब प्रत्यक्ष विराज रहे थे तब कुछ थोड़े जीव उनकी शरण में गए। जो योग्य थे उनका उद्धार स्वयं प्रभु ने किया, पर जो योग्य नहीं थे उन्होंने भगवान के दर्शन तो किए परंतु सुधार नहीं हुआ। आज जब परमात्मा प्रत्यक्ष नहीं है तब श्री कृष्ण कथा प्रत्येक के जीवन का कल्याण करती है। भगवान से भागवत कथा में अधिक शक्ति है। दुर्योधन, रावण जैसे दुष्ट भी अगर कथा सुन लेते तो उनमें भी सुधार आना निश्चित था। चाहे कैसा भी बड़ा पापी हो, इस कथा को सुनकर के अपने पापों को भस्म कर सकता है। कथा पाप को भस्म कर देती है, पर एक शर्त है। पाप भस्म होते हैं, कथा सुनने के बाद में दोबारा पाप नहीं करने चाहिए। कई लोग कथा सुनते हैं, पाप भी करते रहते हैं। सोचते हैं कि दोबारा कथा होगी तो दोबारा फिर सुन लेंगे, फिर पाप भस्म हो जाएंगे। अपने मन को समझाते हैं, भ्रमित रखते हैं। पर ध्यान रखें, कथा सुनने के बाद में पाप नहीं करने चाहिए। नया जन्म समझना चाहिए कि मैंने पाप छोड़ दिए, मेरा नया जन्म हुआ है, पिछले पाप नष्ट हो गए, अब मैं भगवान का हुआ, पाप नहीं करूंगा। कथा सुनने के बाद जो पाप छोड़ते हैं प्रभु उन्हें क्षमा करते हैं। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि ज्ञान नहीं कर पाती, इसलिए दृष्टांत देते हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के घर में बहुत संपत्ति थी, परंतु संतति नहीं थी। संपत्ति थी पर संतति का अभाव था, संतान नहीं थी। थोड़ा सोच करके देखिए कि हम आत्मदेव हैं, जीवात्मा। प्रत्येक जीव परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही अंश है। आत्मा को देव बनना पसंद है। जिसका जीवन दिव्य है, जो परमात्मा से प्रेम करता है वो देव बनता है। ये जीव तुंगभद्रा नदी के तट पर, भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, बहुत ही कल्याण करने वाली नदी ये शरीर है।
मानव शरीर में रहने वाला जीवात्मा स्वयं अपने को दूसरे को भी देव बना सकता है। ऐसी शक्ति प्रभु ने दी है। देव बनने के लिए मानव का जन्म हुआ है। आत्मा को देव बनना पसंद है। नर को नारायण की शरण में जाना है। जीव को शिव बनना पसंद है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली। जीवात्मा जन धुंधली का वर्णन, हमारी बुद्धि जो है यही धुंधली है। मनुष्य की बुद्धि धुंधली के समान है, कुतुक करने वाली, दुविधा में फंसा देने वाली ये बुद्धि है। इंसान बुद्धि लगाता रहता है। बुद्धि संसार के विषय में सोचती है। बुद्धि को बहुत निंदा भाती है। वो अपने बारे में नहीं सोचा करती कि मैं कौन हूं, मेरा असली वतन क्या है। बुद्धि का पति आत्मा है, पर बुद्धि आत्म स्वरूप के विषय में सोचती रहती है। कभी ये नहीं सोचती कि आत्मा का उद्धार करूं, संसार के बारे में सोचती रहती है। मानव की बुद्धि धुंधली के समान है। धुंधली क्रूर है। जो बुद्धि काम सुख के विषय में सोचती है वो क्रूर बनती है, कपटी हो जाती है, पत्थर समान कठोर हो जाती है। जब मानव थोड़ा सा भी काम सुख चाहता है तब वो बुरा नहीं है, पर काम सुख का चिंतन करना बुरा है। इसलिए बहुत बोलने वाली बुद्धि का पति जीवात्मा है। बुद्धि के साथ जीव का विवाह हुआ है। आत्मा और बुद्धि का संबंध हो जाने के बाद भजनानंदी किसी संत का सत्संग किया जाए तो विवेक रूपी सतपुत्र का जन्म होता है। संतति से सतपुत्र की प्राप्ति नहीं होती। धन संपत्ति सतपुत्र प्रदान नहीं करता। सत्संग करेंगे तभी तो सतपुत्र की प्राप्ति होगी। विवेक संपत्ति से नहीं मिलता, सत्संग से मिलता है। जो सत्संग नहीं करते उन्हें विवेक रूपी सतपुत्र की प्राप्ति नहीं होती। आत्मदेव ने संपत्ति का उपयोग किया, सत्संग नहीं किया, इसलिए दुखी हुआ। एक दिन आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे गया। एक सन्यासी महात्मा घूमते घूमते वहां पहुंचे। उनका नियम है कि वो झोली में मदकुरी लेने जाते, 5 घरों से मदकुरी मांग कर के लाते। मदकुरी का अन्न गंगा जी में डालते, अन्न का स्वाद जल देवता को अर्पित करते। वही स्वादहीन अन्न दिन में एक बार स्वयं ग्रहण करते। परंतु स्वाद में जिसका मन लगा है वो भक्ति रस की प्राप्ति नहीं कर सकता। सन्यासी की दृष्टि आत्मदेव पर पड़ी। उन्होंने आत्मदेव से कहा, करे ब्राह्मण, दोपहर हो गई, आप भूखे दिख पड़ते हैं, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए, फिर आपके सुख दुख की बात सुनूंगा, मुझसे जो होगा वो अवश्य करूंगा, आप थोड़ा प्रसाद लीजिए। आत्मदेव ने कहा, महाराज घर में अन्न तो बहुत भरा पड़ा है पर खाने वाला कोई नहीं, इससे आत्महत्या के लिए आया हूं। सन्यासी महाराज आत्मदेव को समझाने लगे, तुम आत्महत्या करना चाहते हो पर आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है। तुम आत्महत्या मत करो। तुम्हारे घर में किसी लड़की का जन्म नहीं हुआ तो उसमें बुरा क्या है। परमात्मा जिस स्थिति में रखते हैं उसी में संतोष मानना चाहिए। भक्ति इसी प्रकार हो सकती है। जिसको प्राप्त स्थिति में संतोष नहीं वो भक्ति नहीं कर सकता। लड़के की प्राप्ति से सुख प्राप्त नहीं होता। आपका लड़का लायक है तब घर का विचार मत कीजिए, आप अधिक भक्ति कीजिए कि मैं जितनी भक्ति कर रहा हूँ बहुत कम है, ऐसा सोच कर के भक्ति कीजिए। लड़का योग्य नहीं है तो भी प्रभु की कृपा मानिए। कई लोग ऐसे हैं, लड़का प्राप्त न होने पर मन में ग्लानि का अनुभव करते हैं, मन ही मन जलते रहते हैं। अरे अपना कल्याण आप स्वयं नहीं कर सकते तो लड़का क्या करेगा। प्राय माता पिता अपने पुत्र के लालन पालन में, पढ़ाने में, विवाह में अपना अधिकांश जीवन पूरा कर देते हैं। मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, पुत्र भी कुछ नहीं कर सकता। सन्यासी महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं, तुम्हारे कोई लड़का नहीं तो क्या बुरा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं करना है। आत्मदेव कहता है, महाराज पिंडदान देने वाला तो कोई होना चाहिए ना। संत कहने लगे,
पिंडदान तुम्हें ही देना है। कलयुग के पुत्रों को अपने माता पिता के श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं। कलयुग के पुत्र श्राद्ध करने वाले नहीं हैं। लड़का श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखने वाला ये युग नहीं है। आप श्राद्ध अपना स्वयं कीजिए, अपना पिंडदान अपने हाथों से कीजिए। इस शरीर को पिंड कहते हैं। शरीर पिंड परमात्मा को समर्पित कीजिए। वैष्णव जो होते हैं ना, तुलसी की माला गले में पहनते हैं। वैष्णव की ऐसी भावना होती है कि ये शरीर मैंने श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। ये शरीर परमात्मा का हुआ, भोग के लिए शरीर नहीं है। जिस वस्तु में तुलसी रखते हैं ना, वो कृष्ण अर्पण हो जाती है। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ होता है ये शरीर श्री कृष्ण का अर्पण हो गया है। ये शरीर का उपयोग परमात्मा के लिए हो सकता है, भोग के लिए नहीं हो सकता। जो निरंतर परोपकार करता है, भक्ति करता है, उसे मुक्ति मिलती है। चावल या आटे के पिंड से मुक्ति मिलती है क्या? शास्त्रों में लिखा है श्राद्ध से सदगति मिलती है। प्राय ऐसा होता है, जीवात्मा वासना में लीन रहकर के जीव छोड़ता है। किसी की वासना घर में रहती है, किसी की धन में रहती है। वासना से मृत्यु बिगड़ जाती है, तब श्राद्ध करने से सदगति मिलती है, परंतु मुक्ति नहीं मिलती। जन्म मरण के त्रास से जीव मुक्त नहीं हो सकता। जन्म मरण के त्रास से वही मुक्त हो सकता है जिसकी वासना नष्ट हुई हो। जीव को स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना पड़ता है। जीव स्वयं उद्धार नहीं करेगा तो कौन करेगा? मनुष्य स्वयं अपना श्राद्ध नहीं करेगा तो पुत्रादि क्या करेंगे? सन्यासी महात्मा आत्मदेव को समझाते हैं कि अरे ब्राह्मण, निश्चय कर लो कि अपना श्राद्ध मुझे स्वयं करना है। आत्मदेव कहता है महाराज, आपका उपदेश मुझे भा नहीं रहा, क्योंकि जीव ऐसा ही है। मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र होगा तो दिया जलाएगा। महात्मा कहने लगे, किसी समझाने का कोई फायदा नहीं। अरे कलयुग के पुत्र दिया नहीं जलाते, माता पिता का दिया बुझा देते हैं। तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, तुम दुखी हो जाओगे। आत्मदेव कहने लगा, भले ही दुखी हो जाऊं पर मुझे पुत्र चाहिए। मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो अपने भाग्य से मुझे पुत्र दे दीजिए। मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं, आपके समक्ष ही सिर पटक करके मृत्यु की शरण में जाऊंगा। अब तो सन्यासी को दया आ गई। उन्होंने आत्मदेव को एक फल दिया, कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। गर्भ रह जाने के बाद तुम दोनों पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। निरंतर सत्कर्म करना, भगवान की कथा सुनना, अच्छे नियम करना, जिसका असर गर्भ पर होगा। कि बच्चा पेट में हो तो उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए। शास्त्रों में सगर्भा स्त्री के लिए नियम बतलाए गए हैं कि गर्भ में जब बच्चा आ जाए तब सावधान रहिए, बच्चे पर असर पड़ता है। प्रहलाद जी को गर्भ के अंदर ही सत्संग प्राप्त हुआ था। पति पत्नी पवित्र जीवन व्यतीत करें, सत्संग करें तो पुत्र ज्ञानी होगा, लायक होगा। पुत्र लायक होगा तो सुख मिलेगा, पुत्र लायक नहीं होता तो दुख देता है। ये नहीं कि फिल्में देखोगे तो बच्चा भी जन्म के बाद में वैसा ही कलयुगी बनेगा। दिन भर मोबाइल पर शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो बच्चा भी आजकल छोटे छोटे हो रहे हैं, कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं। आंखें खोलते ही मोबाइल की तरफ आंखें खोल खोल के देखने लग जाते हैं। माता पिता से कोई ममता नहीं रही। इसलिए समझ जाओ, भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए। आत्मदेव को फल दिया। आत्मदेव फल लेकर घर पहुंचा। पत्नी को फल खिलाया नहीं बल्कि हाथ में दे दिया। पत्नी ने कहा कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, बाद में खा लूंगी। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है, उसको ले जाकर के अपनी पत्नी धुंधली को खिलाइए। यानी कि जो सत्संग सुनते हैं घर में बुद्धि को समझाइए। आज कथा में क्या सुना? परमात्मा के दर्शन होते हैं तो जीवन सफल होता है। कथा में सुना मंदिर में भगवान के दर्शन करना साधारण दर्शन है,
प्रत्येक मानव शरीर में भगवान के दर्शन करना असाधारण दर्शन है। कथा में जो सुनते हैं उसका मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, चिंता न करके चिंतन कीजिए। विवेक रूपी फल बुद्धि को खिलाइए, उसके हाथ में मत दीजिए, नहीं ना बुद्धि जो है धुंधली है। धुंधली को फल खिलाया नहीं, हाथ में दिया, धुंधली ने फल खाया नहीं, सोचा अभी इस फल को खाने से गर्व रहेगा, इससे घर का काम नहीं हो सकेगा। प्रसूतो दारुणम दुखम सकुमारी कथम सहे। सरगर्भा स्त्री को बड़ा दुख होता है, पुत्र से क्या सुख मिलता है, लौकिक दुख सुख देता रहता है, बीच में थोड़े से सुख का आभास होगा। बैराग को जागृत करने के लिए लौकिक सुख कितने दुख हैं इसका वर्णन है। संतान के लालन पालन में माँ को बहुत कुछ सहना पड़ता है। मुझे गर्भवती नहीं होना, मैं बाजी अच्छी हूँ, घर आने पर पूछेंगी तो क्या कहूंगी। धुंधली की छोटी बहन मिलने आई, उसने बहन से कहा तुम्हारे जीजाजी फल लाए हैं, कहते हैं इस फल को खाओ संतान होगी, ये फल खाना नहीं चाहती। बहन ने सलाह दी ये फल तुम गाय को खिला दो, जो कुछ होगा गाय को होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे पेट में गर्भ है, कुछ महीनों के बाद तुम्हें बच्चा दे दूंगी। तुम आज से नाटक शुरू कर दो कि तुमने फल खाया, तुम्हें गर्भ रह गया। आत्मदेव तो भोले ही, जीवात्मा भोला है, उन्हें कहाँ समझ है। बुद्धि की छोटी बहन है मन, मन बुद्धि को झूठ मूठ समझा देता है। मन अनेक बार थकता है, बुद्धि मन की सलाह लेकर के दुखी होती है। मन पर विश्वास रखने वाली बुद्धि गड्ढे में गिरती है। धुंधली ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। धुंधली ने कपट किया, नाटक किया कि उसके पेट में गर्भ रह गया है। एक रात्रि वो बहन पुत्र लेकर के आई, उसे दे गई। उसने घोषणा कर दी कि मुझे बालक हुआ है। आत्मदेव स्नान करके पुत्र दर्शन के लिए गए। बालक को देख कर के थोड़ी शंका हुई कि बालक कल का जन्मा प्रतीत नहीं होता, 2-3 महीनों का प्रतीत होता है। धुंधली आत्मदेव को समझाने लगी आप शंका मत कीजिए, संत के प्रसाद का बालक है, गर्भ लेते ही ये तुरंत बड़ा हो गया। इसके जन्म में मुझे जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, ये मेरा ही पुत्र है, विश्वास रखिए। मेरा नाम धुंधली है, मेरी इच्छा के अनुसार पुत्र का नाम धुंधकारी रखिए। अब संत की प्रसादी गाय माता के पेट में गई। गाय ने बालक को जन्म दिया, जिसकी देह मानव समान थी, कान गाय के समान है। आत्मदेव को आश्चर्य हुआ, सोचने लगे मेरे भाग्य का उदय हुआ, का एक बालक नहीं होता था, अब गाय माता ने भी मनुष्य जैसे बालक को जन्म दिया है। बालक का नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, स्नान शोच क्रियाहीनो दुर्मुखी क्रोध वर्धिता। गोकर्ण महाज्ञानी था, शास्त्रों के अनुसार चलने वाला, और धुंधकारी इतना ही मां नीच बना। प्राणी के लिए कई नियम बताए गए हैं। कहा जाता है कि मनुष्य के 3 स्नान माने गए हैं, ऋषि स्नान, मानव स्नान और राक्षस स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में जब आसमान में तारे दिखाई दें, पवित्र आसन में ध्यान कीजिए, जप कीजिए, आप ऋषि समान होंगे। आसमान में तारे दिखाई देते हैं, आप स्नान करते हैं, तो वो ऋषि स्नान होता है। जब आसमान में किसी तारे के दर्शन न होते हो, सूर्य नारायण उदित हो, आप स्नान करते हैं, वो मानव स्नान है। सूर्योदय के बाद जो स्नान करता है वो राक्षसी स्नान है। सूर्य नारायण जब पधारते हैं, जिसके हाथ में दातुन रहती अखबार पढ़ता है, वो व्यक्ति राक्षस है। सूर्य नारायण का अपमान करता है, उसके पाप के समान कोई पाप नहीं। सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी है, सूर्य नारायण का अपमान करने से बुद्धि खराब होती है। इसलिए सूर्य नारायण जब उदित हो, उस समय पर
सूर्य नारायण के दर्शन कीजिए, सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए। भक्तों, आज कथा